का एक बहुत ही सारा हिस्सा कैसे कंप्लीट कर लिया था। तुम अगर अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को देखोगे ना तो वो वाली चीज़ सिर्फ उतनी ही है। क्वाड्रेंट बताओ, पॉइंट्स प्लॉट करो, ग्राफ पे ऑलरेडी पॉइंट्स दिए हैं बताओ। बट हम लोग ना थोड़ा सा इस चीज़ को और सीख रहे हैं क्योंकि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाला पार्ट कैसे इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद इस वीडियो के बाद मैं कुछ इलस्ट्रेशंस दूंगी जो इलस्ट्रेशंस तुम्हें शीट सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो जो चीज़ देखो हम लोगों को आज सीखनी है वो एक्चुअल में लाइंस के बारे में सीखना है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर दूं, जैसे याद करो बचपन में न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स वगैरह में तुम देखना इस तरीके की कुछ बिंदी बिंदी बनकर आ जाती थी और बोलता था इनको ज्वाइन कैसे लिखा था, 1 फिर 3 फिर यहाँ 5 फिर ऐसा बोलेगा इसको ज्वाइन करो। तो ज्वाइन कर करके एक फ़ोटो क्रिएट होती थी बराबर। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसा ही कुछ काम करना है, लेकिन ऑब्वियस है कि ये वाला काम अब हम लोग को कोई फिगर, मेंढक है ना, शेर, घर, तितली, ये सब तो बनाएंगे नहीं, हम लोग अपने मैथ्स के रिलेटेड काम करेंगे। तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमें देखो करना क्या चीज़ है, बेसिकली उस चीज़ को आप यहाँ पे सीखो करके। मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ग्राफ पेपर दिया है, मैं ग्राफ पेपर पे कुछ पॉइंट्स को अभी ना प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट करना मेरे हिसाब से अभी सभी को आता है किस तरीके से आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर में जब भी पॉइंट्स की प्लॉटिंग शुरू करो ये चीज़ कभी मत भूलना कि इस पार्ट को वाई और नीचे वाले पार्ट को मैं वाई डैश कह रही हूँ। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ से मैंने बीच में से ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस चीज़ को मैंने दे दिया यहाँ पे एक्स, ये हो गया आप लोगों का एक्स डैश, और यहाँ पे हो गया ये ओरिजिन। ठीक है, अब ये ओरिजिन वाला जो हिस्सा है इसे मैंने लिख दी। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। मैंने बहुत छोटा छोटा लिया है। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को मैं ऐसा कर देती हूँ, दो दो का गैप छोड़ छोड़ के एक एक नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 1, फिर 2 का डब्बा छोड़ के 2, तुम ऐसे भी स्केल एडजस्ट कर सकते हो, 3, फिर उसके बाद यहाँ आ गया 4, फिर यहाँ आ गया 5 एंड यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, ऐसे ही करते करते मैंने बाकी जगह में भी क्या किया है, मेरी पूरी मार्किंग को मैंने यहाँ तक फिनिश कर दिया। ठीक है, तो तुम अपने ग्राफ पेपर में अपने सूटेबल स्केल्स अपने हिसाब से ले सकते हो, और अगर क्वेश्चन में दिया है तो फिर वही वाला स्केल आपको लेना है बराबर। तो ये आ गया हमारा 0.5, फिर यहाँ पे ये आ गया 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और नीचे 5 में नहीं जाते। अब मुझे पता है कि ये सारे वाले नेगेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी यहाँ नेगेटिव दे दिए। अब मुझे पॉइंट्स प्लॉट करने, अब देखो मुझे कौन कौन से पॉइंट प्लॉट करने। सबसे पहले पॉइंट जो मैं तुम्हें प्लॉट करने को दे रही हूँ वो पॉइंट आपको दिया गया 5,4। ठीक है, तुम्हें एक पॉइंट प्लॉट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,4। तो देखो कैसे पॉइंट प्लॉट करोगे, ये रहा आपका 5 और ये रहा आपका 4। तो जहाँ पे वो लोग मीट करते हैं वहाँ पे मैंने ये यहाँ पे बराबर, मैंने कहा था जब एक इंसान प्रो हो जाता है तो डब्बा 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 मतलब डॉट 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 करके नहीं करता है, वो काम फटाफट कर लेता है। तो 5,4 यहाँ पे मैंने प्लॉट करके रेडी रख दिया। दिस इज माई ए 5,4। ठीक है, 5,4 के अलावा और कौन सा पॉइंट मुझे प्लॉट करने को कहा गया है, मैंने बोला कि ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सारे पॉइंट्स। बी, फिर 2,4, फिर एक पॉइंट है सी जो है -2,4, फिर डी पॉइंट आपको प्लॉट करना है -4,4, ई पॉइंट प्लॉट करना है 0,4, और एफ पॉइंट प्लॉट करना है 3,4। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स एक एक करके मैं प्लॉट कर लेती हूँ। तो पहला वाला तो प्लॉट हो चुका है, नेक्स्ट वाले में आते हैं 2,4। तो देखो 2 यानी कि ये और 4 यानी कि ये, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो ये बी पॉइंट आ गया हमारा 2,4। सी पार्ट में आते हैं -2,4, तो ये -2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे सी, -2,4। फिर आया -4,4, तो -4,4 कहाँ पे आने वाला है, वो आने वाला है इस लाइन पे। तो ये आ गया डी -4,4। नेक्स्ट पॉइंट ये है 0,4। याद करो एक कोऑर्डिनेट 0 हो गया है, मतलब ये पॉइंट क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा, ये पॉइंट लाई करेगा एक्सिस पर। तो 0,4, तो इस बार 0 कौन हुआ है, एक्स, तो पॉइंट डेफिनेटली फिर कहाँ पे होगा, वाई +4। तो ये है आपका पॉइंट, ये हो गया ई 0,4। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है 3,4, तो 3 ये रहा,
और 4 ये रहा, तो ये पॉइंट जो लाई करेगा यहाँ पे लाई करेगा, दैट इज F 3,4। तो ये जो मुझे टास्क दिया गया था कि मुझे ग्राफ पेपर पे सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ये वाला काम हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दो, इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जब तुम लाइन ड्रॉ करने गए तो तुमने पहले लेट से लाइन ज्वाइन करना शुरू किया, पहले ए से लेकर बी, तो ऑटोमेटिकली तुमने एफ को ज्वाइन भी नहीं किया, एफ देखो उसी लाइन के ऊपर आ गया। फिर तुम आगे गए तो देखो ई अपने आप उसी लाइन के ऊपर आ गया, सी उसी लाइन के ऊपर आ गया, डी भी उसी लाइन पे आ गया। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ से हमने ये निकाला कि हमने ये चीज़ नोटिस की कि जो आपके पूरे के पूरे पॉइंट्स थे, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे, ऑल पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, सभी के सभी क्या है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स मैंने दिए थे, तो जब कोई पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं ना, ये कल क्वेश्चन मैंने दिया था, मैंने कहा था देखते किसको बनता है, तो जब कोई पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम लोग एक्चुअल में कहते हैं कोलिनियर। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ से ये पॉइंट्स क्या हैं, आपके कोलिनियर हैं। तो अगर तुमको अभी 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से 10th में कोलिनियर पता लगाने के लिए आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बिना ग्राफ बनाए भी कोलिनियर पता लगा सकते हो। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में अगर कल को तुम्हें बोला जाए कि हाउ विल यू डिटरमाइन दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो तुम कैसे डिटरमाइन करोगे कि गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है, उन पॉइंट्स को प्लॉट करो, उन पॉइंट से अगर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास हो रही है तो इट इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जो चीज़ मैं तुम्हें सिखाने जा रही थी ना, वो चीज़ सिखाने से पहले ही यहाँ से हमने एक नई चीज़ सीख ली कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो कोलिनियर का मतलब होप्सो की क्लियर है, कोलिनियर मतलब कि जो गिवन पॉइंट्स हैं उनका ग्राफिकली वो तीनों के तीनों या चारों के चारों या पांचों के पांचों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग आते हैं। तो ये हो गई हम लोगों की ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 मैंने इस ग्राफ को देखकर क्या सीखी, मैंने ये देखा कि जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन आपके ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है और जो मेरी एक्स एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब समझता है हम लोगों को, तो इसका मतलब हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये देख रहे हैं कि द लाइन ड्रॉन बाय मी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ओके, ठीक है, पैरेलल है। तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने लिख दिया कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, मेरी लाइन लेट से एल नाम दे दिया, वो पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। मेरे को अगर पूरा वर्ड पैरेलल नहीं बोलना है तो ये पैरेलल का सिंबल है, तो ये पैरेलल किसके हो गई, आपके एक्स एक्सिस के, ठीक है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 3 भी क्या कोई है यहाँ पे, तो देखो क्या कोई तुम्हें ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है, तो हाँ यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने तुम्हें ड्रॉ करने को बोले थे, सारे के सारे पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट चेक करो, ठीक है। उसका क्या चेक करना है, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है आप लोगों का, 4, ये देखो 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कि सारे के सारे पॉइंट्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है, वो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे सभी का, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना निकल कर आता है, वाई कोऑर्डिनेट निकल कर आता है यहाँ से 4, ठीक है। तो हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, तो वाई कोऑर्डिनेट 4 देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपकी 2 ऑब्जर्वेशन है ना, इन 2 ऑब्जर्वेशन से अब हम एक रिजल्ट बनाएंगे। पहली वाली ऑब्जर्वेशन से कोई रिजल्ट नहीं बनाने वाले हैं, तो इन 2 ऑब्जर्वेशन से हम एक रिजल्ट बना रहे हैं। वो रिजल्ट देखो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इस वाली लाइन को मैंने नाम दिया है एल, तुम्हें इस लाइन को एल नाम देने की नीड नहीं है, इस लाइन की एक इक्वेशन है, ठीक है, इस लाइन की एक इक्वेशन है, हर लाइन की एक इक्वेशन होती है, ठीक है। ये जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तब वो वाली चीज़ आपको मैं लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगी। बट फिलहाल यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ देखनी है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन का हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन पे जितने मतलब लाइन बनती कैसे है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जितने भी इस लाइन पे आएंगे, सभी लाइन पे आने वाले
पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा कितना होगा 4। अगर मान लेते बीच में मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ तो उसका भी y कोऑर्डिनेट 4 ही आएगा। तो ऐसे में इस तरीके की लाइंस को हम लोग नाम या फिर उनकी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 4। क्यों इसको मैंने लिखा y इक्वल टू 4, x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि x तो देखो ना हर पॉइंट का अलग अलग है, सेम क्या है y, तो इससे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास y इक्वल टू 4। ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ करना है y इक्वल टू 4 बराबर। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया y इक्वल टू 4। तो कल को अगर मान लेते हैं तुम्हें कोई भी लाइन दी जाए, ठीक है, कोई भी लाइन मतलब कोई भी, बट वो इस फॉर्मेट की अगर दिख रही है, ठीक है, इस फॉर्मेट का दिख रहा है कि y इक्वल टू एनी नंबर, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव हो, तो उस टाइप की जो लाइंस होंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी किस चीज़ के, आपके एक्स एक्सेस से। ठीक है, तो अपनी नोट्स कॉपी में ये वाला पॉइंट इंक्लूड कर लेना कि अगर कल को तुमको y इक्वल टू एनी नंबर दिखे, एनी नंबर में पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना, आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है विदाउट फ्रैक्शन भी हो सकता है। कल को y इक्वल टू एनी नंबर वाला तुम्हें कभी भी फॉर्मेट दिखे तो हमेशा समझ जाना कि आपकी जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो लाइन हमेशा पैरेलल होगी किस चीज़ के, एक्स एक्सेस के। मुझे कैसे पता पैरेलल होगी एक्स एक्सेस के? अरे दिख रहा है ना, y इक्वल टू 4 करके था तो वो लाइन देखो किसके पैरेलल हुई, आपके एक्स एक्सेस के पैरेलल हो गई। हाँ, तो करके इस तरीके से हम लोग एक लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर इक्वेशन दी हो तो हम पहचान सकते हैं कि वो आपका पैरेलल है कि नहीं है। तो देखो वैसे तो मैंने यहाँ पे तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया है, ठीक है। अब ऐसे में इसी को हम लोग और भी आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखा देती हूँ कि वो वाली चीज़ देखो किस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे देखो ये जो मैंने ग्राफ ऊपर बनाया है ना, ये वही ग्राफ है ना, ये सारे पॉइंट्स देखो मेरे यहाँ पर A B C D E F, तो ये देखो कैसा बन रहा है, ये पैरेलल बन रही है एक्स एक्सिस के, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो एक्स एक्सिस है एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो इस तरीके से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि एक काम करो, एक पॉइंट मार्क करो, पॉइंट बनाने तुम्हें, मैंने तुम्हें पॉइंट्स दिए -3, -6 और 10, -6, ये तुम खुद करना, ये मैं नहीं करने वाली हूँ। 1/2, -6, 1/2 यानी कि 0.5, इन तीनों को जरा ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद ये पता लगाओ क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो ऑन द लाइन है कि नहीं है, वो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं कि वो लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रही है, तुम्हें पता लगाना है। तो बस ड्रॉ कर लेना, अगर तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन तुम ऑब्टेन कर पा रहे हो तो यानी कि वो चीज़ क्या हो गई है, आपकी लाइक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाला टॉपिक फिनिश किया। अच्छा, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक देखो हम लोगों का किस तरीके से है। वो चीज़ ऐसी है कि अभी जैसे मैंने कहा कि ये वाली जो आपकी लाइन है ये पैरेलल है किस चीज़ के, आपके वाई एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस के। तो हमें ये भी तो कह सकती हूँ तुम लोगों को कि चलो अब ग्राफ पेपर में ये पॉइंट्स प्लॉट करो, जैसे -4,3 ये एक पॉइंट दे दिया आपको, फिर दे दिया Q -4,0, फिर दे दिया R -4,1, फिर दे दिया S -4,2, फिर दिया T -4, आपका 2, अच्छा ये दोनों सेम हो गए, इसको माइनस कर देती हूँ। फिर T के अलावा पॉइंट दे दिया है यहाँ पे U आपका -4, -3। तो तुम ग्राफ प्लॉट कर लोगे, कर लेना। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे ऊपर में क्या देखी थी, क्या वो पॉइंट्स आपके सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे हैं। तो जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या ये सबके सब सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम और चेक करते हैं क्या ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर ऑब्जर्वेशन नंबर 2 को हम लोग आंसर करते हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करो। तो तुम ये देखोगे कि जितने भी पॉइंट्स मैंने तुम्हें दिए हैं सारे पॉइंट्स में ये देखो -4, -4, -4, -4 सेम है। मतलब इस बार जैसे पिछले केस में सभी का y कोऑर्डिनेट सेम था, इस बार सारे के सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सभी में x कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, समझिए बात, सभी का x कोऑर्डिनेट सेम है। अच्छा ठीक है, तो अगर इमेजिन करो इन सभी का जब y कोऑर्डिनेट सेम था तो लाइन किसके पैरेलल हो गई थी, x एक्सिस के। अब इस बार इन सभी का x कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब इस बार जो लाइन होगी
वो पैरेलल हो जाएगी किस चीज के, वाई एक्सिस के। ठीक है, जब एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती थी तो हम उसे लिखते कैसे थे, हम उसे लिखते थे y इक्वल टू एनी नंबर वाले फॉर्मेट में। तो अगर एक लाइन आपकी इस बार y एक्सिस के पैरेलल होगी तो इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू एनी नंबर वाले फॉर्मेट में। ठीक है, ये वाली चीज नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना कि जब भी एक इक्वेशन x इक्वल टू एनी नंबर लिख कर आए तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, और अगर ऐसा लिख कर आए कि लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो आप उसको लिखना कि वो x इक्वल टू एनी नंबर वाले फॉर्मेट में है। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ग्राफ तुम लोगों के लिए ड्रॉ करके रखा है। इस ग्राफ को देखो, सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए। प्लॉट करने के बाद मैंने क्या देख रही हूँ कि सारे पॉइंट्स आपकी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये इम्प्लाई करता है करके कि यस दीज पॉइंट्स वर कोलिनियर। यार कोलिनियर, ये कोलिनियर है सभी के, ऑब्वियस है, हम लोग पहले ही ऑब्जर्वेशन कर चुके थे कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। अच्छा ठीक है, तो जब एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया तो इसका मतलब लाइन किसके पैरेलल होनी चाहिए, वाई एक्सिस के। चेक इट आउट, क्या सही में लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है। तो देखो ये तुम्हारी लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या, ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल भी है। और उसके अलावा क्या, यहाँ पे अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन में कैसे लिखूंगी, तुम देखो क्या चीज़ सेम है, सभी के पास सेम पार्ट क्या है, -4। सभी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, तो इसे हम लिखेंगे x इक्वल टू -4। तो इसकी इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू -4। ठीक है, तो इस तरीके से एक लाइन y एक्सिस के भी पैरेलल बना सकते हो, एक लाइन को आप x एक्सिस के भी पैरेलल बना सकते हो। अब क्वेश्चन तुम्हारे पास इस तरीके से आएंगे कि तुम्हारे ड्रॉ करनी होगी एक लाइन। ठीक है, लाइन को ड्रॉ करके आपको दिखाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन बता देती हूँ कि किस तरीके से मैं लाइन को ड्रॉ कर, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन आया, यहाँ पर इस चीज को देखो कि आपको बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यहाँ पे इसको अटेंड करो कि यहाँ पे हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन बिलो हैव ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, तो वैसे तो तुम ग्राफ को ड्रॉ करके भी पता लगा सकते हो कि वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के कि पैरेलल है वाई एक्सिस के, लेकिन हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पे एक रूल सेट कर लिया है ना। वो रूल हम लोगों ने क्या सेट किया है कि जब भी तुम्हें एक इक्वेशन y इक्वल टू एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो हमेशा ऐसे केस में y इक्वल टू एनी नंबर वाले केस में आपकी जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी किस चीज के, x एक्सिस के बराबर। और उसके बाद फिर सेकेंड चीज हमने क्या देखी थी ऊपर जब हमने कंसेप्ट सीखा कि अगर कल को कोई इक्वेशन x इक्वल टू एनी नंबर वाले फॉर्मेट में होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे वो जो लाइन है वो आपकी पैरेलल है किस चीज के, y एक्सिस के। बस अभी बिना ग्राफ बनाए से चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो तुम्हें x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, x इक्वल टू 3 तुम्हारे किस फॉर्मेट का है, एनी नंबर वाले फॉर्मेट का है। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू 3 एनी नंबर वाले फॉर्मेट का है, इसका मतलब कि आपकी जो लाइन है वो पैरेलल है y एक्सिस के। तो यहाँ से बस समझ में आ गई कि लाइन पैरेलल हो रही है y एक्सिस के। ठीक है, बिना ड्रॉ किए। अब यहाँ देखो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ तो y इक्वल टू एनी नंबर वाला फॉर्मेट नहीं है, तो है यहाँ पे ध्यान से देखो y -2 है, उसको वहाँ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2। तो अब ये किस फॉर्मेट का है, y इक्वल टू एनी नंबर, इसका मतलब यहाँ ये वाली इक्वेशन में ये x एक्सिस के पैरेलल है ना। x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, x इक्वल टू -6। तो इट इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे ये वाली चीज आपकी y एक्सिस के पैरेलल है, y इक्वल टू -5 है, यानी कि ये वाली चीज x एक्सिस के पैरेलल है। तो इसे कई लोग देखो इस तरीके से भी रट लेते हैं कि अगर y इक्वल टू आया तो x एक्सिस के पैरेलल, x इक्वल टू आया तो y एक्सिस के पैरेलल। वो अपना अपना पढ़ने का तरीका है, बट क्यों पैरेलल है इसका प्रूफ हम लोग ऑलरेडी ऊपर ग्राफ बनाकर देख चुके हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझिए कैसे किया है मैंने करके। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे लिखा है, बोला गया है कि ऑन अ ग्राफ पेपर लो और इन पॉइंट्स को प्लॉट करो। ठीक है, हम प्लॉट करके देख लेते हैं। और उसके बाद बोल रहा है इफ दो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब तुम्हें यहाँ पे कोलिनियर वर्ड का मतलब तो समझता है कि अगर लाइन ड्रॉ करने के बाद मतलब जो पॉइंट्स आप प्लॉट कर लोगे उसके थ्रू एक लाइन बनाना, अगर वो लाइन के ऊपर तीनों के तीनों पॉइंट्स आए तो इट इम्प्लाइज दैट कि आपका जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। ठीक है, तो हम लोग पहले इतना काम कर लेते हैं, बाद का क्वेश्चन बाद में
ठीक है, देखेंगे कि क्या है। तो पहले फटाफट ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करनी है। तो ग्राफ में हम लोगों ने शुरू कर देते हैं ग्राफ बनाना। ये बहुत बड़ा हो गया ग्राफ पेपर, ठीक है। अब देखो, सो हम लोगों ने स्टार्ट किया। पहले तो अपना फटाफट ये ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ये वाई एक्सेस। मुझे नहीं लगता हमें ज़्यादा के लंबे की नीड होगी। और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया ये ऐसे में एक्स एक्सेस। यहाँ पे दे दिया 1, 1 मिनट, 2 डब्बा छोड़ के देते हैं, अच्छा खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ दे दिया 1। तुम रियलिटी में 2 डब्बे मत छोड़ना अपने ग्राफ पेपर में, यहाँ उसमें यार ये हरकत मत करना। मेरा ग्राफ पेपर थोड़ा भी पतला है, इसीलिए मैं ये वाली चीज़ कर रही हूँ। -2, यहाँ आ गया -3, यहाँ पे आ गया -4, यहाँ ऊपर में आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। होप सो मेरे को छोटा ना पड़े, तो बाद में छोटा पड़ जाता है तो दिमाग ख़राब होता है। 3। एक बार पॉइंट चेक कर लेती हूँ, चाहिए रहेगा मुझे, वाई का लंबा ग्राफ चाहिए रहेगा। ओ माय गॉड। तो इस वाली चीज़ को हम मिटा देते हैं। तो इसको थोड़ा लंबा शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, फिर नीचे में आ गया यहाँ -1, यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया -3। अब देखो पॉइंट्स क्या क्या बोले हैं। 2,3, फटफट 2,3 बना लो। कहाँ है? ये हो गया तुम्हारे पास, सॉरी ये वाला पॉइंट हो गया 2,3, ठीक है। ये आ गया 2,3। तो यहाँ मैंने लिख दिया इस चीज़ को करके कि ये पॉइंट मेरा 2,3 है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं 6, -1 चाहिए। तो देखो देखो 6 -1 किधर है। तो 6 तो मैंने बनाया ही नहीं था, तो अगर मैं 6 बनाऊँ तो मेरा 6 यहाँ आएगा, ठीक है। और -1 यानी कि ये पॉइंट लाई करेगा यहाँ। फिर नेक्स्ट वाला क्या बोला है 0,5। तो 0,5 ये वाली चीज़ मेरी कहाँ लाई करेगी, यहाँ ऊपर में, ठीक है। अब इनमें अगर मैं स्केल लूँ और स्केल से अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूँ, फिलहाल मेरे पास स्केल नहीं है, मैं हाथ से ज्वाइन कर रही हूँ। तो देखो ये वाली चीज़ को अगर मैं ज्वाइन करूँ, तुम करके देख लेना इसको अपनी कॉपी में। तो ये लाइन देखना तुम, तीनों पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों पॉइंट्स उस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि यस दोज गिवन पॉइंट्स वर कोलिनियर। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि गिवन पॉइंट्स हम लोगों को क्या दिए हुए हैं, कोलिनियर दिए हुए हैं। ख़त्म, इतना सवाल। अच्छा, अब आगे सवाल पढ़ते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स। अभी कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है ये। अब कौन से कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है, वो भी हमसे। तो सवाल पढ़ो। ऑफ द पॉइंट्स, ऑब्वियस से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए रहेंगे। कहाँ के? एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जहाँ पे तुम्हारी लाइन ने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। तो देखो वाई एक्सिस को वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो बोलो इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अभी ये पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर है। अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स ज़रूर क्या रहा होगा, 0। और वाई एक्सिस को किस जगह पे कट मार रही है, 5। तो ये हो गया 0,5। और एक्स एक्सिस का भी जब तुम ग्राफ बनाओगे ना, फिलहाल क्योंकि मेरे ग्राफ में यहाँ प्रॉपर डिविजन्स नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगी। ये तो ऐसा डिवीजन होता है ग्राफ पेपर, तुम्हें पता होगा कैसा आता है, 1 2 3 4 डंडियाँ। तो वहाँ पे किस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट यहाँ पे तुम्हें दिखेगा जिस पॉइंट पे उसने उसको कट मारा है, ठीक है। वैसे वो 5,0 है, वो वाली चीज़ आप लिखोगे कि वो पॉइंट फिर ,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वाई 0, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि पहचानो कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि वाई एक्सिस के। या फिर क्वेश्चन ऐसा क्रिएट हो सकता है कि तुम्हें पॉइंट्स दे दिए जाएं और तुम्हें उन पॉइंट्स को फिर प्लॉट करके ये बताना हो कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वो वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बताना है। तो याद रखना, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका x बराबर 0 रखना, और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका y बराबर 0 सेट करना, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम लोग बाकी सवालों को देख लेते हैं कि उसको कैसे टैकल करना है। तो देखो ज़रा, अभी और सवाल यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। पहला तुम्हें बोला गया है कि यहाँ पे देखो, अगेन ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ये और जॉइन A B एंड C और व्हाट इज़ द फिगर फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं। तो 3 पॉइंट्स ज्वाइन करने से मुझे एक लाइन भी मिल सकती है और मुझे एक ट्रायंगल भी मिल सकता है। इतनी अक्ल तो होनी चाहिए, रेक्टेंगल या स्क्वायर तो मिलेगा नहीं। तो देखते हैं ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके कि ये वाली चीज़ हम लोगों को यहाँ पे क्या ऑब्टेन हो रही है। सो अगेन यहाँ पे काम देखो अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा ग्राफ पेपर की नीड नहीं होगी। सो ये इस बार रेड आ गया, चलो जान दो, कोई बात नहीं। ये मैंने ज्वाइन कर लिया। ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये हो गया आपका -1, यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया -3, यहाँ पे -1 -2 -3। अब देखो जो जो पॉइंट्स बोले फटाफट उन्हें प्लॉट कर लेते हैं। क्या बोला है उसने, पहला पॉइंट 3,0, तो 3,0 मतलब पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये हो गया वो पॉइंट।
ठीक है, इसको नाम दे देती हूँ ए, आपका 3,0। नेक्स्ट बोला है 3,3, तो वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर बी पॉइंट 3,3, और फिर दिया है सी 0,3, तो 0,3 कहाँ आएगा, यहाँ पर, ये ऐसे। ठीक है, ये ABC। अब ध्यान दो, उसने क्या बोला है, ज्वाइन AB। आपको पहले AB को ज्वाइन करना है, तो ये मैंने A और B को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे मैंने B और C को ज्वाइन किया, तो देखो मैंने यहाँ B और C को ज्वाइन किया, वो पूछ रहा है कौन सा फिगर बना। अब तुम्हें क्या लगता है कौन सा फिगर है, 4 साइड का है, तो ये एक क्वाड्रिलैटरल हो सकता है। बट क्वाड्रिलैटरल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमें बताना है स्पेसिफिकली कि कौन सा क्वाड्रिलैटरल है। लेकिन याद करो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था कि वो स्क्वायर रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता। तो अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस के पॉइंट नहीं होते हैं ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के, ये कुछ ऐसी क्वाड्रेंट के पॉइंट्स होते हैं, तो ट्राइंगल बनता। तो कभी भी 3 पॉइंट्स देख के तपाक से आंसर मत दे देना, पहले ड्रॉ कर लेना। तो अभी चेक करेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलैटरल है। पहले मैं स्क्वायर के लिए चेक करती हूँ, तो तुम ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है, तुम खुद देखो, ये 0 था, 0 से लेके 3, ये 3 का डिस्टेंस है। ये भी देखो 3 नंबर है, C पॉइंट 3 नंबर पर है, तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस भी कितना है, 3 का है। ठीक है, अब देखो, अगर ये वाला डिस्टेंस अगर 3 होगा, तो जो तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस भी कैसे होगा, 3 होगा, क्योंकि वो पैरेलल है। तो ये भी 3 है और आपका ये भी 3 है, सारे डिस्टेंस 3 है, तो इसका मतलब ये कौन सा वाला क्वाड्रिलैटरल है, आपका स्क्वायर। ठीक है, तो एक किस तरीके के पैटर्न के सवाल तुम्हें देखने को मिल जाएंगे कि कुछ पॉइंट्स दे देगा, उन्हें आपको पता लगाना होगा कि कौन सा फिगर ज्वाइन हुआ है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसके जैसा और भी कोई सवाल है क्या। अच्छा, इसमें बोला है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ग्राफ बनाना है ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब आपको बार बार ग्राफ पेपर यूज़ नहीं करना है, एक ही ग्राफ पेपर यूज़ करोगे और उस एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर आपको पूरे के पूरे फटाफट सारे के सारे पॉइंट्स क्या कर देने हैं, प्लॉट कर देने हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक ग्राफ लेट से ड्रॉ कर लिया, इसे दे दिया 1, इसे दे दिया 2, इसे दे दिया 3, इसे दे दिया 4, यहाँ पे आ गया 5, फिर यहाँ पे ये -1, ये वाली चीज़ -2, मैं रैंडम दे रही हूँ। ठीक है, अभी एक्यूरेसी नहीं रख रही हूँ। फिर यहाँ पे -5, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ये -1, ये -2, यहाँ पे -3, और यहाँ पे नीचे में हो गया ये -4, और यहाँ हो गया -5। अब देखो जरा, तुम्हें पहला बोला है x+4, ठीक है, = 0 का ग्राफ ड्रॉ करो। तो इस चीज़ को पहले आप ना नंबर को उधर ले जाओ, इसे वेरिएबल रहने दो, तो इसे हम लिख सकते हैं x = -4। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ रही होगी। इस चीज़ को लिख सकते हैं y = 1। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करो तो इसे लिख सकते हो 3y = 15, देयरफॉर y = 15/3, देयरफॉर y = 5। ठीक है, यानी कि इस चीज़ का ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसा पूरा सिंप्लीफाई कर लिया करो। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 2x = -3, तो x की वैल्यू आएगी -3/2, यानी कि x की वैल्यू -1.5। ठीक है, तो चलो ग्राफ स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले ग्राफ तुम्हें बनाना है x = -4 का, तो x के पास जाओ और -4 ढूंढो कहाँ है, तो ऑब्वियस है माइनस लेफ्ट साइड में आएगा, है ना। तो ये रहा -4। अभी x = वाले ग्राफ हमेशा कैसे होते हैं बताओ जरा, पैरेलल टू y एक्सिस। तो बस एक डंडी खींच दो ऊपर, तो ये मैंने डंडी खींच दी, ये बन गया मेरा ग्राफ। किस चीज़ का ग्राफ बन गया, x+4 = 0 का। बहुत सिंपल है। y = 1 का बनाना है, तो ढूंढो y किधर है, तो y = 1 मैंने ढूंढा, ये y ये रहा। इस पॉइंट पे जाओ, एक सीधी लाइन खींच दो, ये बना लिया हमने ग्राफ। ये किसका बन गया, y, ये इसका ग्राफ बन गया। नेक्स्ट बोल रहा है y = 5 बनाना है, तो ये रहा y, और पॉजिटिव है इसलिए ऊपर, तो ये बन गया y = 5 का ग्राफ। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि x = 1 -1.5, तो माइनस वाला तो लेफ्ट में ही आएगा। अब देखो ये 1 है और ये 2 है, तो इनके बीच का जो ये है, ये वाला हिस्सा आपका क्या होगा, -1.5। ठीक है, तो अगर तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने हैं जब आपके पास या तो सिर्फ x है या तो सिर्फ y है, तो कैसे ड्रॉ करना, उससे पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल लेना, और उस वैल्यूज़ पे जाके वहाँ पे बस एक स्ट्रेट लाइन खींच देना। हाँ, अब इसमें किसी को ये डाउट आ सकता है कि अगर दो वेरिएबल्स हुए एक ही इक्वेशन में कुछ इस तरीके से x + y = 2, फिर कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स में ये वाला ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगी। ठीक है, फिलहाल 1 वेरिएबल में कैसे प्लॉट करते हैं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
सो ये वाला क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर हम लोग इस चीज़ को ओवर करेंगे। फिर मैं कुछ इलस्ट्रेशंस दूंगी, उन इलस्ट्रेशंस को करने के बाद तुम्हारा जो शीट है वो तुमसे फिर पूरी तरीके से बनने लगेगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखो, पढ़ो। तुम्हें इक्वेशन लिखनी है, ओके। या तो इक्वेशन x इक्वल टू के फॉर्मेट में लिखी जाती है, या तो इक्वेशन y इक्वल टू के फॉर्मेट में लिखी जाती है, ठीक है। अभी आगे सवाल पढ़ते हैं। लाइन पैरेलल है y एक्सिस के। अभी हम लोगों ने, याद करो, कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे। टॉप पे जाते हैं, कंक्लूजन्स देखते हैं। अगर कोई लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के तो उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, x इक्वल टू एनी नंबर, बराबर। तो यहाँ पे अगर तुम्हें इसकी इक्वेशन, मतलब इसका आंसर लिखना है, तो पहले तो फटाफट अपन को हिंट मिल गई कि लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, यानी कि इक्वेशन का फॉर्मेट होगा x इक्वल टू वाला। अब x इक्वल टू कोई भी नंबर तो डाल नहीं सकती ना, उसके लिए हिंट दिए सवालों में। क्या बोल रहा है, 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। बट अभी +7 की -7, तो वो हमको सवाल पढ़ना पड़ेगा। अगर अप बोला है, ठीक है, मतलब ओरिजिन से अबोव बोला है, ओरिजिन के ऊपर बोला है, तो ओरिजिन के ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अगर ओरिजिन के बिलो बोला है, डाउन, तो यानी कि नेगेटिव। अगर ओरिजिन से राइट बोला है तो पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट बोला है तो नेगेटिव। तो अब पढ़ते हैं, तो क्या बोला है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो यानी कि x इक्वल टू -7, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ो। अगेन लिखा है राइट द इक्वेशन, ठीक है, लिखते हैं। लेकिन इस बार लाइन पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। तो जब आपकी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो इसका मतलब इक्वेशन का फॉर्मेट किसका रहेगा, y इक्वल टू वाला रहेगा, y इक्वल टू एनी नंबर। तो अब नंबर यहाँ पे हम देखो क्या लिखेंगे, 5 बोल रहा है तो 5 लिख देंगे। अब लेकिन +5 की -5, तो क्वेश्चन रीड करके समझेगा, बिलो द x एक्सिस, यानी कि इस x एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे जो नंबर लिए जाते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -5, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन को रीड करने से तुम्हें समझेगा कि आपको जो चीज़ लेनी है वो कैसी लेनी है करके, ठीक है। साइन पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, x एक्सिस और x इक्वल टू -4 ये पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। x एक्सिस और x इक्वल टू -4, नहीं ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे करेक्शन कर लो, टाइपिंग में एरर हो गई है मुझसे, ये ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज़, ये जो मैंने लिखा है ये वाला, ये x इक्वल टू -4 नहीं है, ये y इक्वल टू -4 है, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गई है। x एक्सेस एंड y इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइन्स, ओके वी एग्री कि वो पैरेलल हैं। लगे तो ड्रॉ कर लेती हूँ तुम्हारे लिए मैं। ये तुम्हारी x एक्सेस और y इक्वल टू -4, मान लेते हैं -4 यहाँ कहीं होगा, तो ये मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी। देखो है दोनों पैरेलल, हाँ है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना आसान सवाल है। x एक्सेस 0,0, ये -4, तो 0 से लेके -4 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 4। अब कई लोगों को लगेगा कि -4, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं लिखते, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, और डिस्टेंस कितना होगा आपका 4, ठीक है। तो ये कुछ इलस्ट्रेशन से, तो यहाँ से हम लोगों का ये वाला टॉपिक कंसेप्ट प्लस इलस्ट्रेशंस खत्म होता है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इस क्लास में, इसको हम लोग एक बार समराइज़ कर लेते हैं। पहली चीज़ हमने ये देखी कि अगर कल को कोई लाइन x इक्वल टू एनी नंबर वाले फॉर्मेट में है, ठीक है, तो ऐसे केस में वो पैरेलल होगी, किस चीज़ के पैरेलल हो जाएगी, y एक्सिस के। और ऐसी इक्वेशंस का मतलब ये वाली चीज़ नहीं बोलनी चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ हमने यहाँ से ये सीखी कि अगर कोई इक्वेशन y इक्वल टू एनी नंबर वाले फॉर्मेट में होगी तो वो चीज़ पैरेलल होगी किसके, x एक्सिस के, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि कल को अगर डिस्टेंस निकालने को जाए तो डिस्टेंस आपको कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में दोगे। चौथा पॉइंट हमने सीखा कोलीनियर के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोलीनियर, आपको वहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं उन्हें प्लॉट करना है और उनसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने पे इफ़ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, वो लोग सेम लाइन पे लाए हो रहे हैं, तो आप कह देना कि वो सारी चीज़ें कैसी हैं, आपकी कोलीनियर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सीखे। पांचवा पार्ट देखो मैं बता रही हूँ, इसको अच्छे से अपने दिमाग में ठूस लेना। जो आपकी y एक्सिस होती है, y एक्सिस की जैसे हर लाइन की इक्वेशन होती है ना, वैसे y एक्सिस की भी एक इक्वेशन होती है। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, ठीक है। और जो तुम्हारा x एक्सिस होता है और x एक्सिस की इक्वेशन वहाँ पे होती है y इक्वल टू 0। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो तुम्हारे पास y एक्सिस होती है
वाई एक्सेस पे आपका हमेशा कौन सा पॉइंट जीरो रहता है, एक्स, और एक्स एक्सेस पे हमेशा कौन सा पॉइंट जीरो रहता है, वाई। ठीक है, तो बस यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं, फिर आगे हम लोग अब इलस्ट्रेशंस लेंगे। ठीक है, इन इलस्ट्रेशंस को सीखना, और आज जितनी भी तुम्हारी जो कल आज सुबह जो शीट शेयर हुई थी ग्रुप पे, उसे पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना, उसका अटेम्प्ट भेजना। ठीक है, आज का दिन ट्यूसडे हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाता है। कल वेडनेसडे के दिन तो मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर तुमने अटेम्प्ट किया है तो कॉपी चेकिंग के लिए भेज देना, कल का दिन कॉपी चेकिंग के लिए रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तुम्हें अब इस सारा टाइम नहीं लगाना चाहिए। एंड फिर फ्राइडे से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स। ठीक है।